राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको भावना के भूखे भोलेनाथ नामक शिव जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक आदमी रहता था जिसका नाम भोला था। वह अपने नाम की तरह बहुत ही भोला था। ना तो वह चालाकी करता था और ना ही वह किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत ही साधारण तरीके से करता था। भोला धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान को मानने वाला था। वह बहुत ही गरीब था। भोला जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी गुजर बसर किया करता था। भोला अपनी झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वह 2-3 दिन में एक बार भगवान शिव के मंदिर जाया करता था। मंदिर में भोला खड़ा खड़ा देख रहा था कि भगवान शिव की मूर्ति के सामने बहुत सारे दीपक और अगरबत्तियां जल रही हैं, जिसके कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि प्रभु, आपकी आंखें जल रही होंगी, इस धुएं से आपका दम घुट रहा होगा। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर पर्याप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और निर्मल हृदय को देखकर भगवान शिव उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम अपने घर जाकर भोजन बनाओ। जब भोजन बन जाए तो तुम मुझे बुलाने चले आना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके बाद भोला खुशी खुशी अपने घर आ गया। अब भोला भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ, उसी समय वह मंदिर की तरफ भगवान शिव को बुलाने के लिए गया। अपने घर से भोला थोड़ी ही दूर गया था कि उसे रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिलेगा? फिर क्या, भोले भक्त को उस बालक पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बहुत ही प्रेम से उसने उसे भरपेट भोजन कराया और उसे विदा कर दिया। इसके बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल दिया। अब रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ मिली और वह बूढ़ी माँ बोली, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बूढ़ी माँ की बात सुनकर भोला को उन बूढ़ी माँ पर दया आ गई। फिर वह बूढ़ी माँ को अपने साथ अपने घर ले गया और उन्हें भरपेट भोजन कराया और उस बूढ़ी माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। और अब भोला ने घर के अंदर जाकर देखा तो राशन का सामान भी पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो अब भोला पड़ोस की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृतांत दुकान वाले को सुनाया तो दुकान वाले भोला पर हंसने लगे कि भगवान भी भला कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त की बहुत मजाक उड़ाने के बाद दुकान वाले ने भोले से अपनी दुकान पर थोड़ी देर तक काम करवाया और उसके बदले राशन का सामान भोला को दे दिया। राशन का सामान लेने के बाद भोला अपने घर जाकर खाना बनाने लगा। जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ, भोला फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। उन बूढ़े बाबा ने भोले से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना मिल जाए तो भगवान की कृपा होगी। भोला को उन बूढ़े बाबा पर भी दया आ गई और वह उन बूढ़े बाबा को भी अपने घर ले गया और उनको बड़े प्रेम से भरपेट भोजन कराया। अब भोला के पास थोड़ा सा राशन शेष बचा हुआ था। वह फिर चला भगवान शिव को बुलाने और आखिर इस बार भोला मंदिर पहुंच गया और भगवान शिव के सामने जाकर बोला, भगवान चलो, मेरे घर खाना तैयार है, चलो मेरे साथ। भोला की सरलता को देखकर भगवान शिव बोले, भोला, भोजन तो मैं पहले ही 3 बार खा चुका हूँ। भोला भक्त बोला, हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। भगवान शिव बोले कि जो एक लड़के, बूढ़ी माँ और वो बूढ़े बाबा को जो तुमने खाना खिलाया था, वो असल में मुझे ही तो खिलाया था और अब मेरा पेट भर गया है।
भगवान शिव ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह भोला भक्त कुछ भी समझ न पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान शिव बोले, सुनो, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त है? भगवान शिव बोले, तुम्हें खाना मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला और प्रभु एक ही थाली में खाना खाने लगे। खाना खाकर जैसे ही भगवान शिव गए और भोला के दिन बदल गए। भोला का घर धन धान्य से भर गया। अब भोला के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। भगवान शिव की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देखकर वो दुकान वाला जो उस भोले पर हंस रहा था, वो यह सब देखकर हैरान हो गया और मंदिर जाकर भगवान शिव को न्योता देने लगा कि हे प्रभु, मेरे घर चलो और खाना खाओ। भगवान शिव उससे बोले, तुम घर जाकर भोजन का प्रबंध करो और जब भोजन बन जाए तो मुझे बुला लेना। वह दुकान वाला बहुत खुश हुआ और अपने घर आकर अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनवाईं। अब दुकान वाले के मन में थोड़ा अभिमान आ गया था कि मैंने तो भोला से अच्छे अच्छे पकवान बनाए, भगवान शिव मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यही मन में सोचते हुए दुकान वाला अपने घर से भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूर चलने पर दुकान वाले को वही बच्चा मिला। उसने दुकान वाले से खाना मांगा तो दुकान वाले ने उसे मना कर दिया। उसके बाद थोड़ा और आगे चले तो वही बूढ़ी माँ मिली। उन बूढ़ी माँ ने भी उससे खाना मांगा तो उसे भी मना कर दिया। उसके बाद वह दुकान वाला आगे चला तो उन्हें वही बूढ़े बाबा मिले। बूढ़े बाबा ने भी दुकान वाले से खाना मांगा तो दुकान वाले ने उनसे भी मना कर दिया। इस तरह से दुकान वाले ने अभिमान में चूर होकर सबको ठुकरा दिया और आखिर में भगवान शिव के मंदिर जा पहुंचा। वहां जाकर भगवान को बोलने लगे कि हे प्रभु, चलो, खाना तैयार है। दुकान वाले की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया है और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। रास्ते में जो वह लड़का, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले, वो मैं ही तो था। तुमने 1 बार नहीं 3 बार अपने हाथ से मौका गवा दिया है। फिर क्या? दुकान वाला निराश हो गए और भगवान शिव मूर्ति में फिर से समा गए। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।